गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 के लिए पार्ट 10 में वैद्य जी का नया उपचार कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें योग व्यायाम के बारे में है कि आप शर्म करने के बारे में है कि बैठे रहने से शरीर में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, जिससे धीरे धीरे आदमी रोगग्रस्त हो जाता है और अंत में उसे कितना भी इलाज कराएं वो ठीक नहीं होता है। इसके बारे में बताया गया है कि एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीर चंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफ़ी सारा धन था, बहुत सी चल संपत्ति भी थी। लेकिन सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था, उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों का गोबर बना रहा था। वो कौन सी दुख? इतना वो खाना खाते थे और बैठे रहते थे, शर्म नहीं करते थे, व्यायाम नहीं करते थे, प्रतिदिन का जो कार्यक्रम होता है वो सही से नहीं कर पाते थे। इसके वजह से उनका शरीर एकदम उनके शरीर में मोटापा बढ़ गया था। वो कुछ नहीं कर पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। वही उनका कारण था जो दिखता था लोगों को। बोलते थे नहीं, वो खाली कहते थे मुझे एक ही दुख है। वो कौन सी दुख है? तो मोटा देख रहे हैं आप, उसी से पहचान जाएगा आदमी कि मोटा जो व्यक्ति मोटा हो जाता है, फैट बढ़ जाता है, उसको बहुत तरह का परेशानियाँ हो जाता है और वो रोगग्रस्त हो जाता है धीरे धीरे। तो ये कहते हैं धीरे धीरे सेठ अमरचंद्र की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से भी इलाज करवाए, लेकिन कोई लाभ उन्हें नहीं मिला। बड़े बड़े हकीम और वैद्य से भी फेल हो गए। अंत में उन्होंने अपने गांव में घोषणा कर दिया कि जो मुझे ठीक करेगा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। इनाम के लालच में कई डॉक्टर वैद्य हकीम आए, इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दशा ज्यों का त्यों ही था। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीर चंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफ़ी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए एकदम गंभीरपूर्वक बोलते हैं, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं है। वो भला कैसे? ठीक से खाते पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठीक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता, कचौड़ी, पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में। इतना सारा कुछ बताया सेठ जी वैद्य को। वैद्य का सिर चकराने लगा कि एक बार में जो आदमी इतना खाएगा तो दोपहर रात में इसका 3 गुना ज़्यादा खाएगा। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े सेठ जी को कि आप, इसका मतलब है कि सुबह ही इतना खाना नाश्ता में करते हैं तो दोपहर और रात में इससे 3 गुना आपका खुराक बढ़ जाता होगा। सेठ जी मुस्कुराए बोले, हाँ। कहे कि आपका अनुमान ठीक ही होगा, आप सही बता रहे हैं। अंत में जो वैद्य था वो क्या किया? वो अगले दिन सुबह होते ही सेठ के घर में क्या किया, उन्होंने पहुंच गया और कहा कि मैं उपचार आपको एकांत में करूंगा, सो आप मेरे घर में पहुंचिए। वैद्य जी बोले ऐसा, सेठ को समझाए। अब सेठ बोले कि कल आप आइएगा सुबह सुबह। तो सेठ बोले ठीक है, मैं कल जाऊंगा। और उधर वैद्य जी पूरी तैयारी कर लेते हैं। एकदम तपी हुई कमरा और फर्श भी ऐसा गर्म, जो कमरा में बिछा हुआ था फर्श इतना गर्म जो तवे के समान तप रहा था, वैसा था। और इतनी गर्मी लगती थी उसमें कुछ कहने का नहीं। वैद्य जी दरवाजे के पास थे। सेठ जी उधर से आते हैं, वैद्य को देखते ही कहते हैं कि मैं आ गया। तो बोले कि आ गया। दरवाज़ा खोल दिए। बोले कि आप यहीं पर अपना जूता खोलिए और अंदर चले जाइए। जूता खोल देते हैं। जब अंदर जाते हैं तो उधर वैद्य जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो फर्श से इतने तवे के समान तप रहा था कि उनका पैर ही नहीं रखा रहा था। और उसके बजाय फिर उनका मोटापा था। मोटापा के कारण और भी जो पैर नीचे फर्श पर नहीं रखा रहा था ज़मीन पर, इसके चलते वो तो उछलने कूदने लगे। एक पैर रखते थे तो एक पैर उठाते थे, एक पैर रखते थे तो एक पैर उठाते थे और चिल्लाने लगे।
इसी तरह से उनको छोड़ दिया गया कुछ देर तक, घंटों देर तक छोड़ दिया गया। अंत में उन्होंने फिर क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया वैद्य जी ने। अंत में फिर उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जब वो कमरे से बाहर निकले, तबे हुए कमरे से बाहर निकले, तो उनका शरीर में कुछ आराम मिला। उतना देर उछलने कूदने से उनका शरीर आराम होने लगा। ऐसा लगा कि उनके शरीर की बहुत सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो वही कहा गया है कि जहाँ वैद्य जी पर नाराज़गी जताना चाहिए सेठ को, तो वहीं पर नाराज़गी के जगह पर वो वैद्य जी का बारे में प्रशंसा करने लगे कि वैद्य जी ने जो किया मेरे लिए अच्छा ही किया। अगर वो नहीं करते तो आज हम महसूस नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। फिर हंसते हुए वैद्य जी बोलते हैं कि आप सर्व करना नहीं जानते हैं, आप प्रतिदिन योग व्यायाम नहीं करते हैं और ना कम खाना खाते हैं। ज़्यादा खाना खाने से जितना आपको शरीर में चाहिए उससे थोड़ा कम खाएं। इससे क्या होता है कि शरीर तरोताज़ा रहता है, मन तरोताज़ा रहता है, शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है और कोई भी काम करते हैं तो उसमें आलसपन नहीं होता है। और एक कम खाने से सही शरीर रहता है। इतना खाना उनका बढ़ गया था कि हर एक चीज़ वो जो ले रहे थे वो फैट का ही शिकार बनते जा रहे थे। जैसे दूध मलाई ये सब खाना जिसमें शरीर का फैट बढ़ा देता है, तो वो ऐसा चीज़ का प्रयोग ही कर रहे थे, खाने में ले रहे थे कि वो धीरे धीरे और रोगग्रस्त हो जाते। उनका बैठना चलना फिरना वो भी खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं कर पाते, वहाँ से हिलते भी नहीं। अगर जहाँ पर एक जगह बैठ जाते तो वो हिलते भी नहीं। उनका ऐसा हो गया था। तो अंत में हार कर वही वैद्य इस तरह से कर करके और सेठ का बहुत सारा चीज़ ठीक कर दिया। तो प्रशंसा भरे स्वर में वो बोले कि अगर आज मुझे वैद्य इस तरह से नहीं किया रहता तो मैं इसके बारे में कुछ समझता ही नहीं। इसीलिए जीवन में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको मतलब जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाएं, जिससे शरीर में स्फूर्ति बना रहे, आपके शरीर में आलसपन ना आए, आप कोई भी काम सही ढंग से करें। और योग व्यायाम करने से शरीर तरोताज़ा रहता है, बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाती है, जिससे आपको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आइए कि उसके बाद कुछ शब्दार्थ लिखा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे विश्राम है, तो विश्राम का मतलब है कि आराम करना। दिन भर आराम करते रहिएगा तो आपका शरीर ऐसे भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विश्राम का मतलब आराम करना। जैसे सेठ जी आराम करते रहते थे, उनका कोई श्रम नहीं होता था। श्रम का मतलब होता है मेहनत, व्यायाम का मतलब होता है कसरत, प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई, सम्मति का मतलब होता है राय और स्वीकृति का मतलब होता है मंजूरी। तो इसी तरह से हम आपको समझाए। धन्यवाद।